हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, जहां से एक आध क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। किस नदी के किनारे पर कौन सा नगर बसा हुआ है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इनको देखते हैं। और प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें। तो चलें हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम भारत के भूगोल के 12-13 टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोज़ मेरे नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं इसी चैनल पर। और हिंदी साहित्य की अगर आप यूजीसी नेट वगैरह या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरा जो कंटेंट है रिवीजन के तौर पर बहुत ही अच्छा है। आप नोट्स बना सकते हैं या उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। सबसे पहला हमारा जो नगर है वो है आगरा। आगरा आगरा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे पर है। आगरा को सभी जानते होंगे, जहाँ पर ताजमहल बना हुआ है। ये किस नदी के किनारे पर है, तो ये यमुना नदी के किनारे पर है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे पर है। इलाहाबाद जो जिसका नाम प्रयागराज है, अब ये गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर बना हुआ है। वैसे अब ये खाली गंगा और जमुना के ही संगम पर कह सकते हैं, क्योंकि सरस्वती लुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी अब नहीं बहती, लेकिन अभी भी यही कहा जाता है कि इन तीनों के संगम पर प्रयागराज बसा हुआ है। तो इसलिए आप ये तीनों का नाम याद रखेंगे, संगम पर है। त्रिवेणी संगम इसको कहा जाता है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिरोजपुर ये सतलज नदी के किनारे पर है। हरिद्वार गंगा नदी। कानपुर भी गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कानपुर के बाद आता है हमारा कन्नौज, जो कि गंगा नदी के किनारे पर है। श्रीनगर श्रीनगर आप जानते हैं, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और ये कहाँ पर बसा हुआ है, झेलम नदी के किनारे पर। सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सूरत गुजरात में है, ताप्ती नदी के किनारे पर है। हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे पर है। ये टेट सी टेट यूपी टेट इस तरह की जो परीक्षाएं हैं और किसी में भी पेट वगैरह कोई भी परीक्षा है उसमें पूछे जाते हैं आंसर क्वेश्चन। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर। मथुरा यमुना नदी के किनारे पर है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे पर है। साबरमती साबरमती का नाम आपने काफ़ी सुन रखा होगा। ये नदी किससे जुड़ी हुई है, तो ये गांधी जी से जुड़ी हुई है। मतलब साबरमती आश्रम जब नाम याद आता है ना तो महात्मा गांधी का नाम याद आता है। तो इसलिए ये आप याद रख सकते हैं मतलब। और बरेली रामगंगा नदी के किनारे पर है। गोरखपुर ये राप्ती नदी के किनारे पर है। ठीक है, राप्ती ये ध्यान रखेंगे, ताप्ती और राप्ती ये दो डिफरेंट नदियां हैं। तो इसीलिए इनका नाम आप याद रखेंगे। कहीं आप समझे कि ये तो मिस्टेक हो गई, नहीं, ये राप्ती नदी अलग है और ताप्ती नदी अलग है। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर है। गुवाहाटी जो असम असम है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। इसका असम का एक और शहर है डिब्रूगढ़, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। कोटा चंबल नदी के किनारे पर है। इसको डाकुओं की नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो चंबल नदी कोटा कोटा शहर आप सभी जानते होंगे राजस्थान में पड़ता है। तो ये किस नदी के किनारे पर है, चंबल नदी के किनारे पर है। इसमें चंबल जो नदी है ये घड़ियालों और मगरमच्छों का भी यहाँ पे क्या रहता है, जोड़ रहता है, इसलिए इसको घड़ियालों का घर भी कहा जाता है। जबलपुर नदी नर्मदा नदी के किनारे पर है। कटक महानदी के किनारे पर है। कटक कटक को आपको क्या मतलब नाम याद आता है, कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, कटक में किसका जन्म हुआ था, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। और जो हमारा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है वो भी कटक में ही है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन है जो कटक से बनते हैं। नासिक यहाँ से ये गोदावरी नदी के किनारे पर है।
जौनपुर गोमती नदी। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। ये वही क्षिप्रा नदी है जिस पर कुंभ का मेला भी लगता है। उज्जैन में आपने नाम सुना होगा, कुंभ का मेला 4 जगहों पर लगता है। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के तट पर। उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर। और नासिक में लगता है गोदावरी के तट पर। ठीक है, तो इनका भी आप याद रखेंगे। वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये गंगा नदी के तट पर है। लुधियाना सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। लुधियाना पंजाब लुधियाना। ठीक है, बैतूल ये ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी, विजयवाड़ा ये कृष्णा नदी के तट पर है। और तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये आप नाम ध्यान रखेंगे अच्छे से। ये शहरों के नाम और नदियों के नाम ये काफ़ी बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ इस तरह का कंटेंट, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और सपोर्ट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, थैंक